ये सच है कि ये हम सबके साथ घटित होता ही होता है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन संतानों के प्रति यदि संतानों से हम दुखी रहते हैं, हम कष्ट में होते हैं, तो ये 2 श्लोक जो गाय के पुत्र ने कहा है ये हम सबके लिए उपयोगी है। इसको महापुरुषों ने गौकरण गीता कहा है, कईयों ने गौकरण भागवत कहा है। ये 2 श्लोक कितने महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। जब संतान आदि से, परिवार से जब कष्ट मिल रहा हो, जब कोई आपसे ना पूछे, जब आपके ही बालक आपको अपना शत्रु समझ लें, वैरी समझ लें, क्यों? क्योंकि आप उन्हें सही मार्ग पर लाना चाहते, लेकिन वो गलत मार्ग पर जा रहे हैं। आप उनकी मनमानी नहीं करने देते, इसलिए वो आपको शत्रु समझ रहे हैं, और आप उन्हें अपना प्रेमी समझ रहे हैं, इसलिए रोक रहे हैं। और जब आपकी बात नहीं मानते तब आप रोते हैं, तो आपको कहते हैं आप तो हमें इमोशनली परेशान कर रहे हो, आपने तो जिंदगी जी ली, अब हमें नहीं जीने देते, हम अपने तरीके से जिएंगे। जब ऐसे ही शब्द निर्लज्ज होकर संतान बोलती है, तभी ये 2 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। रोते हुए पिता को गाय के पुत्र ने उठाया, हृदय से लगाया और कहा, हे पिताजी, देहे अस्थिर मांश रुदिरो भीमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठः वैरागिरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्य सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अनयस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबध्वम्। जो ऐसे दुख में पड़ा हो और उसे कहीं किनारा नहीं दिख रहा हो, तो ये 2 श्लोक हर एक मनुष्य के उद्धार का कारण बन सकते हैं। गाय के पुत्र ने कहा, पिताजी, जिस देह को आप इसलिए दुखी हैं, देह अस्थिर मांश रुदिरे भीमतिम त्यजत्वम, आपने जो ये अपना शरीर को मैं मान रखा है ना, पहले ये तो समझ लें कि ये शरीर आप नहीं है। ये अस्थि, हड्डी, रक्त, मांस आदि का बना हुआ एक पिंड है, ये आप नहीं है। आपने अपना मान रखा, इसलिए आपको ये दुख झेलना पड़ रहा है। आप इससे अपनी भीमतिम त्यजत्वम, मति को अभी के अभी त्याग करो। सच कहूं तो महाराज, जो अभी आप देख रहे हैं ना ये पंच भौतिक शरीर को, ये तो सिर्फ मकान है, इसके अंदर रहने वाला किराएदार तो अंदर बैठा है। आप अपने घर में रहते हैं ना सभी? घर के अंदर रहते हो तो क्या कहलाते हो? मकान मालिक। क्या कहलाते हो? चलो ऐसा समझ लो, आप किराए के मकान में रह रहे हो। कितने वर्ष आपको? 25 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, 35 वर्ष हो गए, 40 वर्ष हो गए, 80 वर्ष हो गए। कभी ऐसा लगा कि मैं मकान हूं? हाँ चलो, ये हो सकता है फीलिंग आ जाए कि आप मकान मालिक हो, आपको ये अनुभव होने लगे इतने दिन रहने के कारण मकान मालिक हैं। लेकिन कभी ये आया कि मैं मकान हूं? आपको पता है मकान अलग है, मैं अलग हूं। मकान बाहर से दिख रहा है, उसके अंदर रहने वाला, उस मकान को भोगने वाला मैं हूं। उसी प्रकार ये जो शरीर है ये मकान है, इसके अंदर रहने वाला तत्व, आत्म तत्व मालिक है। लेकिन हमारी गलती क्या हो जाती है? ये मालिक इस मकान को ही मकान समझ के बैठा है। वो कहता है कि नहीं मैं मकान हूं, मैं शरीर हूं, पर वो शरीर नहीं है। शरीर तो यहीं छूट जाता है, लोगों को दिखाई भी पड़ता है, पर मालिक नहीं दिखता।
जिस बुद्धि ने ये पकड़ बना रखी आपके अंदर की आप शरीर हैं, आप शरीर नहीं है महाराज। जब आप निद्रा में चले जाते तो शरीर एकदम से छूट जाता है ना, कहाँ पड़े हो कुछ पता नहीं रहता आपको, क्या के ऊपर से गिर जाए कुछ पता नहीं, ये बुद्धि भी चली जाती है, मन भी चला जाता है, सिर्फ आत्मा ही रहती है उस समय, वो ऊर्जा, वो चेतना जो उस समय उपस्थित रहती है। भीमतिम त्यजत्वम, ये जो माना है आपने अपना, ये शरीर आप नहीं है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय में, हे अर्जुन ये तो वस्त्र हैं, जिस प्रकार कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नया पहन लेता है, लेकिन जब पुराने छोड़ता है तो उसे दुख नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसे सुंदर, उससे भी अत्यधिक सुंदर वस्त्र मिले हैं जिससे वो और सुंदर दिखेगा। उसी प्रकार ज्ञानी लोग अपने इन पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए की ऐसी तैयारी कर लेते हैं कि उन्हें छोड़ने में हिचकिचाहट नहीं होती, हिचकिचाहट नहीं होती। इसलिए आप इसे छोड़ें। ममता जो बनाई हुई है आपने, जाया सुता दिसु सदा ममता विमुंचः, क्योंकि शरीर को आपने अपना माना है तो शरीर से जुड़ी हुई सारी चीज आपको दुख देंगी, लेकिन जब आप शरीर को अपना नहीं मानेंगे तो शरीर से सारी जुड़ी हुई चीज आपके किसी काम की नहीं रहेंगी। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठः, ये जीवन बड़ा क्षण भंगुर है पिताजी। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः, भगवान के लिए जीवन में वैराग्य लाओ, और उस वैराग्य में भी राग लाओ। कौन सा? भक्ति का। राग के साथ रसिक लेकर आओ। वो रचना किसकी, वो रसिक किसका? भगवान की भक्ति का। भव भक्ति निष्ठः।